हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सलमान खान की एक ट्वीट है उसके ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि आज जो भी अर्नब और सलमान के बीच में सलमान कह रही हूँ, बॉलीवुड और अर्नब के बीच में आज जो भी सारा तमाशा हुआ उसके ऊपर। हालांकि ये जो ट्वीट है मैं इसको कल जो है डिकोड कर चुकी थी। मेरी जितनी भी वीडियोस होती हैं वो एक 24 घंटे पहले मैं बना देती हूँ। मेरी जो टीम है उसको 24 घंटे के बाद जो है अपलोड करती है। अगर तो ज़रूरी टॉपिक हो तो वो फिर उसी कुछ 2-3 घंटे के अंदर कर देती है, वरना हमेशा जो मेरी वीडियोज़ होती हैं वो लाइन में लगी होती हैं। तो उसमें मैंने ज़ाहिर सी बात है कि मैंने उसमें कुछ बताया था कि इस तरीके से इनकी इस ट्वीट का क्या मतलब है, और आज वो उसी तरीके से तो नहीं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है एक ऐसी चीज़ हो गई है। तो मैंने कहा कि अब मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँ, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा ना कि वो जो मैंने पुरानी एक्सप्लेन की हुई है ट्वीट। अच्छा, यहाँ पर अगर हम इनकी इस ट्वीट को पढ़ें सबसे पहले, तो यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है कि ब्रदर सिस्टर्स एंड फ्रेंड्स, इन दीज डिफिकल्ट टाइम्स ओनली डू 3 थिंग्स: observe a 6 feet distance, wear a mask, wash and sanitize your hands. Let's implement Prime Minister Modi's Jan Andolan against COVID. Come on, buck up India. Jai Hind. अच्छा, अब देखिए एक और पहली बात, मेरी अंग्रेज़ी के ऊपर बेहतर होगा कि अब आप यहाँ पर इस सारे टॉपिक को ख़त्म कर दीजिए। ये बहुत ही घिस पिट चुका है और मैं इस बार चीज़ को एड्रेस नहीं करूँगी। मुझे हंसी आती है लिटरली जब आप लोग इस बात को बात कर रहे होते हैं। सिर्फ एक मैं यहाँ बात बोलूँगी कि अंग्रेज़ी और हिंदी के बीच में पूरा गियर शिफ्ट होता है। मैं अगर हिंदी फ़्लो में बोल रही होती हूँ तो उसके अंदर अगर अंग्रेज़ी के कुछ शब्द बोलती हूँ तो वो उसी ही की फ़्लो में होते हैं, और जब मैं अंग्रेज़ी बोल रही होती हूँ और उसमें मैं जब कोई हिंदी का भी शब्द का प्रयोग करती हूँ तो वो उसी ही उसमें बोले जाते हैं। अभी आपने सुनी भी होगी, उसमें आपको समझ आ गया होगा कि मैंने किस तरीके से बोला है। ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हर जो लैंग्वेज होती है, एक्सेंट होता है, वो अलग अलग जगहों से प्रोड्यूस किया जाता है। अरबिक अलग जगह से गले में से आवाज़ निकलती है, अंग्रेज़ी अलग से निकलती है, हिंदी अलग से निकलती है, तो इतनी जल्दी गियर शिफ्ट नहीं किया जाता है। बहुत सारे लोग जो हैं उनका लहजा एक ही होता है, तो उनके लिए उनको शिफ्ट ही नहीं करना पड़ता है गियर। तो बस मैं इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूँगी क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही घिस पिट चुका है। प्लीज़ कोई और नई बात कीजिएगा आप, ठीक है ना? और अगर आप लोगों को अभी भी कोई प्रॉब्लम है एक्सेंट के साथ तो वो आप लोगों को प्रॉब्लम है, मेरा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें तो मैं इसको एक दफ़ा उर्दू या हिंदी दोनों में भी बता देती हूँ कि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाइयों बहनों और मित्रों, इन मुश्किल जो घड़ियाँ हैं इनमें 3 चीज़ों को ज़रूर कीजिए। उसमें ये है कि एक 6 फुट का फासला रखिए, मास्क पहनिए, अपने हाथों को धोइए, साफ़ कीजिए कीटाणुओं से, और जो है जो मोदी हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने जो भी ये जन आंदोलन किया हुआ है कोविड के ख़िलाफ़, उसको इम्प्लीमेंट, इसका क्या होता है इम्प्लीमेंट का, लागू लागू कीजिए, है ना? ये स्ट्रेटजी जो है उसकी यहाँ पर ये बात करें कि उसको लागू कीजिए। और उसके बाद ये यहाँ पर कह रहे हैं कि कम ऑन बक अप इंडिया। तो अब बक अप एक तो ये बहुत ही ब्रिटिश फ्रेज़ है, सॉरी। और बक अप का मतलब यहाँ पर मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये बक अप को नहीं कह रहे हैं, यहाँ पर ब्लैक बक की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि अब यहाँ पर अगर हम इसको डिकोड करने की शुरुआत करें, सबसे पहले मैं यहाँ बता दूँ कि सलमान खान का जो ट्विटर है वो उनकी पीआर टीम या उनकी जो भी कम्युनिकेशन मैनेजर्स हैं वो हैंडल करते हैं, वही ट्वीट करते हैं। लेकिन सलमान खान ने 2000 अच्छा नहीं, 2000 के हिसाब से तो मुझे याद नहीं आएगा। मैं ये बता देती हूँ कि जो बिग बॉस का सीज़न 7 था जिसमें गोबर खान जो कंटेस्टेंट थी, उस सीज़न में उन्होंने बताया था कि ये ट्विटर खुद यूज़ करते हैं। ज़्यादातर ये ट्वीट जो है वो खुद करते हैं, जब हिंदी में ट्वीट होती है वो ज़्यादातर सलमान ने खुद की हुई होती है। वो इस तरीके से, मुझे याद है कि उस टाइम पर जब ये सीज़न चल रहा था गोबर खान वाला बिग बॉस, तो उसमें वो बता रहे थे कि या तो आईपीएल का मैच चल रहा था या फीफा चल रहा था, कुछ चल रहा था जिसमें वो बैठ के मुस्तकिल ट्वीट करने में लगे हुए थे, और वो कह रहे थे कि जितने भी गोबर खान के फैंस थे वो मेरा दिमाग चाट रहे थे ट्विटर पर, क्योंकि ये गोबर के अगेंस्ट बात किया करते थे शो पर। तो कहीं ना कहीं वो उस वक्त उन्होंने ये बात बताई थी, तो मेरे जहन में ये बात अभी तक है। और उन्होंने ये भी कहा था कि मेरी जो टीम है वो अंग्रेज़ी में ट्वीट करती है और मैं हिंदी में ट्वीट करता हूँ जब भी मैं करता हूँ। और ये ट्वीट जो है ये बहुत ही मिक्स है, ये अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों में है। और कहीं ना कहीं मुझे ये, क्योंकि सलमान बहुत दफ़ा बोलते हैं भाइयों, नहीं, ये हमेशा बोलते हैं भाइयों और उनकी बहनों, ये एक उनका बड़ा ही ख़ास एक लफ्ज़ है। तो मुझे कहीं ना कहीं ये ऐसा लग रहा है कि ये ख़ुद उन्होंने ही ट्वीट की हुई है। और यहाँ पर अगर अब हम इसको डिकोड करने की शुरू करें तो जाहिर सी बात है ये भाई बहनों और मित्रों जो भी जिनकी भी बात कर रहे हैं, ये फिल्म फिटर्निटी की यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये हम लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। फिर ये कह रहे हैं कि इन कठिन घड़ियों में, यानी ये जो मुश्किल वक्त हम सब पर चल रहा है, इसमें 3 चीज़ें आप लोग सब कीजिए। एक तो 6 फुट की दूरी बनाए रखें, यहाँ मैं फीट नहीं बोलूँगी क्योंकि हम लोग यहाँ पर हिंदी और उर्दू में बात कर रहे हैं, तो अक्सर लोग फीट की बजाय फुट ही बोलते हैं।
तो 6 फुट का जो यहाँ पर डिस्टेंस है, यानी जो भी फासला है उसको रखिए। उसके बाद ये कह रहे हैं कि फासला रखिए, यानी एक दूसरे से भी दूर रहिए और उन सब से भी दूर रहिए जो हमारे खिलाफ हैं, जैसे कि अर्नब हो गए या इस वक्त जो भी इनके फैंस जो थे झूठ मूठ के, या जो भी चीज़ इनके खिलाफ है उनसे दूर रहिए, उनसे बिल्कुल दूरी बनाए रखिए, क्योंकि वो हमारे लिए बेहतर है। हम क्यों 6 फुट का फासला जो है वो करते हैं आजकल, ताकि हम कीटाणुओं से, जो जर्म्स होते हैं उनसे हम दूर रहें, हमें कोई भी इन्फेक्शन ना लग सके। तो ये इस वक्त हमें इन्फेक्शन कह रहे हैं, ये अर्नब गोस्वामी को कह रहे हैं, और ये जो पूरा एक मूवमेंट चल रहा है, जो ये आंदोलन चल रहा है, ये उसके ऊपर उससे दूर रहने को कह रहे हैं। फिर ये यहाँ पर कह रहे हैं कि मास्क पहने। अब देखिए, मास्क हम अपना मुंह कब छुपाते हैं? हम अपना मुंह 2-3 चीज़ों पे छुपाते हैं। जब हम कोई ऐसी हरकत करते हैं हमें अपना मुंह छुपाना पड़ता है, जब फ़िज़ा में ऐसी कोई चीज़ चल रही होती है, कोई जर्म्स होते हैं, कोई इन्फेक्शन होता है, उससे हम छुपाते हैं। और कभी कभी हम अपना मुँह इसलिए छुपाते हैं कि हम बहुत बदसूरत होते हैं। तो अब ये बदसूरत भी हैं और इन्होंने ऐसे इनकी हरकतें भी हैं जिससे ये मुंह छुपा रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि हम अपना यानी मास्क पहन लो। जब हम मास्क पहनते हैं तो हमारे मुंह पे एक चेहरे पे चेहरा भी आ जाता है, लोग आपको अच्छा समझने लगते हैं, अंदर से आप कितने भी कमीने और जलील हों। दूसरी बात ये है, तीसरी और चौथी बात ये है कि मास्क तब भी पहना जाता है, यानी मास्क जब आप पहन लेते हैं, आपके चेहरे पे कोई भी मखौड़ा आ जाता है तो आप की आवाज़ भी बदल जाती है और आप जो बात असल में कहना चाहते हैं वो नहीं करते हैं। और चौथी बात ये है कि मास्क के पीछे अक्सर आवाज़ आपकी क्लियर नहीं होती है, तो आप एक तरीके से चुप रहने को भी कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं अपने मखौटे ओढ़े रहो। उसके बाद ये कह रहे हैं कि अपने हाथों को धो और साफ़ करो। अच्छा, अब हाथों को धोना और साफ़ करना, यानी कि अपने हाथों में तुम्हारे जितने भी सबूत हैं, जितनी भी चीज़ें, उनको हटा दो, उनको बिल्कुल क्लीन कर लो। तुम लोगों के हाथ में ऐसी कोई भी चीज़ ना हो जिससे कोई भी चीज़ पकड़ी जा सके। उसके बाद ही यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो लागू करना है, जो भी मोदी की स्ट्रैटेजी है। अब यहाँ पर ये मोदी का नाम तो इन्होंने अपनी मर्ज़ी है लिख दिया है, अब मैं यहाँ मोदी की बिल्कुल पर बात नहीं करूँगी, लेकिन ये कोई स्ट्रैटेजी है। अब ये मोदी क्योंकि सरकार है और सरकार में बेशक बेबी पेंगुइन की जो पॉलिटिकल पार्टी है वो करंट सरकार में नहीं, यानी सेंट्रल उसमें नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है कि वो लेफ़्ट साइड पर तो हैं, लेफ़्ट में तो हैं, लेफ़्ट विंग में तो हैं, तो वो जाहिर सी बात है कि वो क्या कह सकते हैं इसको आप लोग, एक हिंट दे रहे हैं कि सरकार जो, यानी जो बेबी पेंगुइन ने जो स्ट्रेटजी बनाई है उसको इम्प्लीमेंट करो और प्रोटेस्ट करना शुरू कर दो। किसके खिलाफ? कोविड के खिलाफ। कोविड कौन है? कोविड जो है हम लोग हैं। इनके लिए कोविड, क्योंकि असल में कोई कोविड है ही नहीं, कोविड तो बहुत बड़ा ढोंग था, लेकिन ये जिस कोविड की यहाँ पर बात कर रहे हैं ये वही कोविड है जो इस वक्त एक इनके फ़िज़ा में, जो इनको असल में डर लगा हुआ है वो हम लोग हैं, वो सुशांत के जो मूवमेंट है वो है, और जो नशा और तस्करी और जो इनके सारे कच्चे चट्टे खुल रहे हैं, वो सारी चीज़ें इनको कोविड से भी ज़्यादा खौफनाक लग रही हैं। तो ये उसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करने की बात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत शुरू से ही, चाहे वो सोनाक्षी सिन्हा हो, सोनम कपूर हो या कोई भी हो, उन्होंने शुरू में ही बातें करना शुरू कर दी थी आहिस्ता आहिस्ता। सब तपस्वी पन्नू, स्वरा भास्कर, कितने लोग जो हैं वो फ्रंट पर आके बोल रहे थे, और इन जैसे आमिर और सलमान और शाहरुख ये बिल्कुल ही गूंगे हो चुके थे। अमिताभ बच्चन, फिर उनकी जो पत्नी थी वो आई थी, उन्होंने जो है बात की थी पार्लियामेंट के अंदर। आहिस्ता आहिस्ता सब अपने मुखौटे उतार रहे थे, कितनी देर वो मास्क पहनेंगे, कहीं ना कहीं तो दम घुटेगा। और आज फिर उन्होंने यहाँ पर, और अब जैसे यहाँ पर कह रहे हैं कि बकअप, ये एक बहुत ही ब्रिटिश फ्रेज़ है जिसको हम, जब आपको किसी को चेयर अप करना पड़ता है उसके लिए भी यूज़ करते हैं, और इसका दूसरा मायने ये होता है कि आप किसी को बहुत प्यार से और नाइसली कहते हैं कि बस यार अब इसके ऊपर से ख़त्म करो इस टॉपिक को, यानी गेट ओवर इट। तो ये यहाँ पर इन दोनों चीज़ों में, लेकिन ये इस वक्त इंडिया को नहीं बॉलीवुड को चेयर अप कर रहे हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि इन सबको एक गलतफहमी का बहुत शिकार है कि ये सब लोग अपने आप को बॉलीवुड के बजाय इंडिया, यानी बॉलीवुड के होकर अपने आप को बड़े देशभक्त समझते हैं। तो ये इंडिया से नहीं, बॉलीवुड से कह रहे हैं कि बस अब बकअप कर लो, यानी कि अब फ़ौरन से, यानी तेज़ हो जाओ, इस आंदोलन शुरू करो, यानी प्रोटेस्ट शुरू करो। और आप देख सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता प्रोटेस्ट जो है होना शुरू हो गया था। जैसे ही एम्स की जो रिपोर्ट है वो लीक हुई थी, और आखिर में इन्होंने जय हिंद भी कहा है। तो मैं इसके ऊपर तो खैर बिल्कुल भी बात नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा हक़ ही नहीं है ऐसी कोई भी बात करने का, और ना मैं इसको डिकोड करना चाहूँगी, लेकिन इसका भी एक मायना निकलता है। लेकिन मैं चलें इसके ऊपर बात नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत ही प्यारा शब्द है, बहुत ही प्यारा एक फ्रेज़ है, और मैं इसके ऊपर, क्योंकि सलमान खान जो हैं, अब मैं इनकी क्या ही बात करूं, ये इस औकात के नहीं है कि ये इतने प्यार से जय हिंद बोलेंगे। इनका बोलने का यहाँ मकसद कुछ और है, लेकिन मैं इस मकसद को बिल्कुल भी यहाँ बात नहीं करूँगी, वरना वो अशोका पेलर के ऊपर जब मैंने बात की थी तो आप लोगों को समझ नहीं आई थी। तो इतनी जो ये
सेंसिटिव चीज़ें होती हैं उस पे फिर बात ना ही करना बेहतर होता है। तो ये इनकी जो थी 8 अक्टूबर की ट्वीट है, और ये रिया के निकलने के तुरंत एक दिन के बाद की है। तो आप लोग यहाँ समझ सकते हैं, अगर आप चीज़ों को कनेक्ट करने की शुरू करें, कि बेबी पेंगुइन ने पहले खुशियाँ मनाना शुरू की, उन्होंने सबको को धन्यवाद दिया, सबको शुक्रिया अदा किया, और उसके बाद सलमान खान ने, और मैं पहले भी बार बार ये बता रही हूँ कि सलमान और बेबी पेंगुइन जो हैं वो बॉलीवुड के माई बाप हैं। पूरा सलमान खान जो है वो कंट्रोल करता है बॉलीवुड को, और बाकी जो है वो बेबी पेंगुइन बॉम्बे महाराष्ट्र को कंट्रोल करता है। और ये दोनों ने एक दूसरे से गठबंधन है इनका, इन दोनों का बीच आपस में एक रिलेशनशिप है। तो कहीं ना कहीं आप ये देख सकते हैं। तीसरी, ये अगर आप लोगों को इस वक्त समझ आ गई हो, मैंने जब ट्वीट ये जो कल मैंने डिकोड की थी, तो मैंने इसमें ये बताया था कि ये लोग ज़रूर ऐसा कुछ ना कुछ ज़रूर करने वाले हैं, बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं बॉलीवुड वाले मिलके, क्योंकि सलमान खान का जो एक लफ्ज़ होता है वो पूरी बॉलीवुड उसको आंखें बंद करके उसके पीछे चल पड़ती है। तो जब ये बात हुई थी, मैं कल इस बारे में यही कह रही थी वीडियो में, कि क्या कहते हैं, अब ये लोग कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे सलमान खान के साथ मिलकर, और आज आप लोग देख सकते हैं कि वो हो गया। तो इसी वजह से मैंने वो वाली अपलोड रुकवा कर अभी ये कर रही हूँ। मेरी टीम आज ही इसको इंशाल्लाह अपलोड भी कर देगी, क्योंकि इसमें मैं 24 घंटे का उनको बोल दूँगी कि गैप ना दें। अच्छा, तो यह यहाँ पर आप लोगों को अगर समझ आ गई है तो अच्छी बात है। अब अगर आप लोग फिर ये बोलेंगे कि ये लोग इतने समझदार नहीं होते, देखिए मैं यहाँ बता दूँ कि कुछ चीज़ें बिल्कुल भी कोडिंग और डिकोडिंग होती ही नहीं, उनमें बहुत ही नॉर्मल बात होती है। हम भी जब अपने मित्रों से बात कर रहे होते हैं, हम अपने कलीग से बात कर रहे होते हैं, हमारे अपनी भी एक कोडेड लैंग्वेज होती है, हमारी इशारों की ज़बान होती है, हम बात करते हैं, और हम बिल्कुल करते हैं। हम आपस में भी अक्सर एक दूसरे को कोई ना कोई कोडेड लैंग्वेज अपनी होती है जिसमें हम बात कर रहे होते हैं। तो ये जो है ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही नॉर्मल सी थी, क्योंकि अगर आप यहाँ पर डेट्स चेक करें, आप सारा जो सिलसिला चल रहा है और हर चीज़ चल रही है, अगर आप उसको देखेंगे, आप लोगों को समझ आने लग जाएगी कि ये वाकई यहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ ये जय हिंद के लिए नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पर ये जो भी बोल रहे हैं। और इसी तरह की, बिल्कुल इसी तरह की एक ट्वीट जो थी हमारे बेबी पेंगुइन ने भी की थी। अब मुझे याद नहीं है, अगर वो मुझे मिल जाएगी तो मैं आप लोगों को दिखा दूँगी, लेकिन अगर मुझे नहीं मिलती है तो देखते हैं। अगर मुझे मिल गई तो मैं आप लोगों को बताऊँगी, लेकिन जो मैंने बेबी पेंगुइन की उसमें किया था, उसमें भी वो ऐसी ही बात कर रहे थे। तो खैर आप लोग अब यहाँ समझ सकते हैं। और बेबी, ये जो रिया की रिहाई के बाद इन्होंने ये जो बात कहना शुरू की है, तो ये इन लोगों का इनको क्या कहते हैं, इनका हौसला बुलंद हुआ है। इनको पता चल गया कि रिया बच गई है, तो अब हमारे हिसाब से हर चीज़ चल रही है, तो सब कुछ जो है आने वाले दिनों में हमारे हिसाब से होगा। तो इसीलिए वो अब कह रहे हैं कि खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि सब मिलके प्रोटेस्ट करें। बाकी यहाँ पर ये जो फिल्म हाउसेज़ हैं, आप लोग अब तक तो खैर ये देख भी चुके होंगे, ये कई सारी जगहों पर आ भी गया है। तो आप देख सकते हैं कि इन सब में जो बड़े बड़े नाम हैं वो आमिर खान का है, अरबाज खान है, अनिल कपूर हैं। अनिल कपूर की आप सबको पता है बेटी कितनी इस सब में आई हुई हैं। उसके बाद यहाँ पर धर्मा है, ये क्लीन स्लेट मेरा ख्याल से अनुष्का शर्मा की है, कबीर खान है, और नादिया नादिया वाला। उसके बाद यहाँ पर रेड चिलीज़ हैं, ये शाहरुख खान की है। रोहित शेट्टी, वो जो एक क्या कहते हैं, गाड़ियों को लेके फिल्म्स बनाते रहते हैं ऊट पटांग सी। रॉय कपूर ही सिद्धार्थ रॉय कपूर हैं या आदित्य रॉय कपूर हैं, ये दोनों में से खैर कोई एक कपूर हैं, उनकी है। फिर यहाँ पर सोहेल खान हैं, विनोद चोपड़ा, विशाल भारद्वाज। इसके बाद एक दो नाम और थे जो मैं यहाँ जानती हूँ। अच्छा हाँ, गिल्ट की यहाँ हम शायद बात कर रहे थे, तो मैं आप लोगों को यहाँ बता दूँ कि गिल्ट की ही शायद करंट जो हैं वो श्री सिद्धार्थ रॉय कपूर हैं। ये विद्या बालन के भी हैं, और मैंने आप लोगों को बताया भी था कि विद्या बालन, जब मैंने एक वीडियो की थी बॉलीवुड के माई बाप पे, तो मैंने यहाँ बताया था कि अब जो है वो मैडम है बॉलीवुड की, वो विद्या बालन है। तो वो वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूँगी, तो आप लोग देख सकते हैं। मेरा ख्याल से वो गिल्ट ही के जो हैं इस वक्त जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं अजय देवगन की फिल्म्स हैं। और एक और बात मैं यहाँ आप लोगों को बता दूँ कि बॉलीवुड में ये जो आज ये जो इन्होंने आंदोलन किया और जिसके लिए लोग बाकअप की बात कर रहे थे, ये सलमान और अजय देवगन के कहने पे किया। और सलमान खान ने कहा था कि मेरे साथ सब मिलके एक प्लेटफॉर्म पे आएँ, तो हम एक केस जो है वो अर्नब गोस्वामी और टाइम्स नाउ के ख़िलाफ़ करते हैं। अच्छा, अब देखिए, टाइम्स नाउ के ऊपर भी मैं यहाँ बात करूँ तो ये बड़ी मज़े की बात है कि टाइम्स नाउ के लिए तो यहाँ पर मैं एक मुहावरा इस्तेमाल करना चाहूँगी कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। टाइम्स नाउ जो थे वो दो कश्तियों का सवार थे, और बड़े बुरे तरीके से वो दो कश्तियों का सवार थे। एक तरफ वो सुशांत के लिए भी बात कर रहे थे, दूसरी तरफ वो रिया की बेल को भी लेके बहुत बात कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं वो दोनों थालियों में इधर उधर दोनों कश्तियों का सवार थे, और फिर वो डूबे हैं, और वो बड़े बुरे तरीके से डूबे हैं, क्योंकि उनको इस वक्त बॉलीवुड ने भी नहीं अपनाया।
तो वो घर का धोबी ना घर, वो घर का कुत्ता, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट वाली बात है कि दोनों ही तरफ वो नहीं है और वो पिस फंस गए हैं। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर मैं एक और भी चीज़ बता दूँ कि कहीं ना कहीं टाइम्स नाउ के ऊपर ये करने का भी कारण हो सकता है बॉलीवुड का, ये दिखाने के लिए कि वो बड़े ही इंसाफ पसंद लोग हैं और उन्होंने अगर रिपब्लिक को सू किया है और उनके ऊपर केस किया है तो टाइम्स नाउ के ऊपर भी किया है, क्योंकि टाइम्स नाउ वैसे भी बिकी हुई है। तो जाहिर सी बात है कि उनके लिए ईजी एग्जिट जो होगा वो ऑलरेडी तैयार हुआ होगा। और क्या पता कि रिया ही और सलमान और संजू की जो वकील हैं, उनका नाम मैं भूल गई हूँ, क्या नाम है, सतीश माशिन, भूल गई मैं, भूल नहीं गई, मुझसे उनका सर नेम नहीं लिया जाता है। तो क्या पता वही उनका केस भी लड़ लें टाइम्स नाउ का, तो वो तो बच जाएंगे। लेकिन रिपब्लिक के लिए लोग कितनी भी बात कर लें, देखिए यहाँ पर ये जो भी उनका इस वक्त का करंट जो चल रही है टीआरपी रेटिंग की, जो भी ये सारा कुछ है, आप देख सकते हैं कि रिपब्लिक भारत का नाम सबसे ऊपर है। तो ये यहाँ पर ये बात बिल्कुल बताता है कि जो इंडियन जनता है, जो भी सारी जनता है, वो क्या चीज़ देखना चाह रही है, वो क्या चीज़ के साथ है। क्योंकि रिपब्लिक इस वक्त सच के साथ है, वो सुशांत की इंसाफ के साथ खड़ा हुआ है, वो हाथरस के ऊपर बात कर रहा है, वो सुशांत के ऊपर बात कर रहा है, वो साधुओं के ऊपर बात कर रहा है, वो सुनंदा पुष्कर के ऊपर बात कर रहा है, उसने शीना बोरा के ऊपर बात की है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों की जो मेंटालिटी है वो किस टाइप की है और हम क्या चीज़ सुनना चाहते हैं। और यहाँ पर बाकी जो सारे बकाऊ हैं, तक वाले और सारे जितने भी चैनल्स हैं, एनडीटीवी है या कोई भी है, वो क्या नैरेटिव लेके चल रहे हैं। उनकी टीआरपी इस टाइम पे भी अगर लो है तो वो समझ सकते हैं कि क्या चीज़ दुनिया देखना चाहती है। अगर वो दिखाएंगे तो उनकी टीआरपीज़ भी बढ़ जाएंगी। तो ये कहना है कि हम 5-5 सौ के भाड़े के टट्टू हैं, तो ये खुद इनकी अपनी बहुत ही बड़ी भूल है। और बॉलीवुड इस वक्त जो भी कर रहा है वो एक दूसरे को उन्होंने एक्सपोज कर दिया है। और मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था, यानी मुझे यकीन तो था, कहाँ गया, ओह, मुझे यकीन तो था कि जाहिर सी बात है कि आमिर, सलमान, शाहरुख सब मिले हुए हैं। लेकिन बहुत मुझे जो हैरत हो रही थी, मैंने एक दफ़ा भी जब एक ड्रग्स के ऊपर वीडियो की थी तो मैं कह भी रही थी कि अजय देवगन का नाम अभी तक क्यों नहीं आ रहा है, इनकी तो आंखें इतनी नशे में डूबी होती हैं। बिल्कुल, मैंने अभी रिसेंटली शायद कोई एक वीडियो की है, उसमें मैं बात कर रही थी कि अजय देवगन क्यों अभी तक निकल कर नहीं आए हैं। उसके बाद शाहरुख खान के ऊपर मैंने कहा था कि मीर फाउंडेशन के ऊपर तो मैंने भी बात भी नहीं की है, और इनके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सलमान तो खैर माशाल्लाह से, यानी इनका क्या ही कहना। आमिर खान तो वैसे भी सबकी नज़रों में है, क्योंकि सुशांत का जहाँ पे देहांत हुआ है, जिनकी जहाँ हत्या हुई है, वो घर जो है आमिर खान के अंकल का है, और दिल चाहता में भी था। और अक्षय के ऊपर तो वैसे भी कई नाम आ रहे हैं, और अक्षय का भी बहुत गहरा ताल्लुक सुशांत के केस में है ही। लेकिन जो सबसे दोनों छुपे हुए थे, बिल्कुल छुप के बैठे हुए थे, वो अजय देवगन और शाहरुख खान थे। और अजय देवगन के बारे में तो क्या कहते हैं, ये भी कहा जा रहा है कि आज सलमान और अजय देवगन ही सबसे ज़्यादा ये जो मूवमेंट है ये चलाई है, जिसके चलते सब ने किया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये सब एक दूसरे को एक्सपोज कर रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं। अब ये इनके अपने जो इनके पति हैं, इनके पति बाकायदा तौर पर बहुत बड़े डीलर हैं नशे की चीज़ों में, और इनका बहुत बड़ा धंधा है। तो ये तो बहुत कुछ करते हैं। इसके अलावा इनके बारे में मैं क्या ही बात करूं, मैं इनके ऊपर ज़्यादा इनकी पास्ट के ऊपर बात नहीं करना चाहती। लेकिन यहाँ शायद ही बहुत कम लोग जानते होंगे कि ये बॉलीवुड में किस सिलसिले में आई थी, ये किस वजह से आई थी। ये फिल्म स्टार बनने नहीं आई थी, ये एक्ट्रेस बनने नहीं आई थी। इनको बॉलीवुड में लाया गया था, और इनको जो एक लेकर आए थे वो एक दलाल थे, और वो उनको किसी और धंधे ही के लिए लेकर आए थे। और ये जब इन्होंने किंगफिशर ज्वाइन किया था, तो इन्होंने किंगफिशर के साथ साथ ज्वाइन करते ही इनको एक मैडम मिल गई थी, जिन मैडम ने इनको बुलवाया था यूके से, इनको वो मैडम मिल गई थी, और ये उसी ही धंधे के लिए आई गई थी, और साथ में किंगफिशर के लिए भी काम कर रही थी। शायद ये किंगफिशर के साथ ही थी। उसके चलते ही सलमान खान इत्तेफाक से वो शो देखने चले गए, तो सलमान की नज़र पड़ गई थी, तो ये बिल्कुल प्रोस्टिट्यूशन में जाते जाते बच गई थी। लेकिन ये खुद आई इसीलिए थी। और इनकी बहुत सारी ऐसी कई वीडियोज़ हैं जो लीक भी हुई हैं, जब ये यूके के अंदर ऐसे बड़े बड़े दलालों से मिल रही थी जो बॉलीवुड और यूके में के बीच में धंधा करते हैं। तो ये उन्हीं के चलते आई थी बॉलीवुड में। तो ये फिल्म स्टार बनने या मॉडल बनने भी नहीं आई थी, ये बिल्कुल कुछ और बनने आई थी। ये बिल्कुल सनी जो लियोन हैं उनके कदम बना टाइप के काम करने आई थी। तो ये मैं इनके ऊपर क्या ही बात करूं। और ख़ैर, अब इनका वो पास्ट है, और अब जो भी इनका फ्यूचर है। लेकिन ये अभी भी जो कर रही हैं, हम सबको पता है कि ये इतनी हार्ड वर्कर क्यों कहलाई जाती हैं, और इनको क्यों इतनी फिल्म्स आगे पीछे मिलती हैं। ये हम कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और इनके ऊपर तो मैं क्या ही बोलूँ। ये अंबानी इसके जो है बिल्कुल पैडलर्स हैं। इनकी पूरा जो परिवार है वो बहुत बड़ा पैडलर इसका परिवार है, और ये अंबानी के एक्सक्लूसिव पैडलर्स में से हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये सब लोग क्या हैं क्या नहीं, और इनकी क्या औकात है। पर बात यह है कि अब हमें सिर्फ ट्विटर पर ही हैशटैग्स नहीं चलाने हैं, हमें ट्विटर पे ही जो है बातें नहीं करनी है। हमें अब ये भी बात करनी है कहीं ना कहीं कि हम लोगों को
अब असल में बॉयकॉट करना है और हमें असल में ही अब कोई भी चीज़ नहीं देखनी है। सिर्फ ट्विटर तक की हद तक नहीं, हमें सिर्फ ट्विटर पर ही जंग नहीं करनी है, हमें ये जंग को कंटिन्यू रखना है। जब तक इनकी फिल्म्स रिलीज़ होती हैं हमें इनको औकात इनकी दिखानी है। और हम चाहे इस वक्त न्याय मिले या ना मिले सुशांत को, इस वक्त चाहे कुछ भी हो ना हो, वो सब एजेंसीज़ का काम है, वो उनके हाथ में और उनकी नीयत के ऊपर है। लेकिन हमारे हाथ में एक चीज़ है, वो ये है कि हम इनकी फ़िल्म्स को बॉयकॉट कर सकते हैं। हम 300 से लेके 1000 रुपये तक का टिकट क्यों ख़रीदें, हम इनकी फ़िल्म्स को पैसा क्यों दें, ताकि उसी फ़िल्म्स के पैसे से ये लोग फिर बाकी हराम सारे काम करते हैं। तो हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, हम इनको ऐसा कुछ भी नहीं देंगे, हम फ़िल्म्स नहीं देखेंगे। ये जो करते हैं ये कर लें, जो उखाड़ना है ये उखाड़ लें। मैं खुद इनकी सारी फ़िल्म्स को बॉयकॉट करती हूँ। सलमान की तो मैंने बहुत पहले से की हुई, इसका मेरा 36 का आंकड़ा एक ज़माने से है। लेकिन बाकी सब से और जितने भी ये लोग हैं, कितनी भी अच्छी फिल्म्स कर लें, ये जितने भी बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, ये लोग इंडस्ट्री की, कुछ भी करें, ये इनकी मर्ज़ी है, कितनी भी फिल्म्स बना लें। हो सकता है अब देख लें, अक्षय कुमार ने बड़ी कोशिश की एक हल्की सी कि कहीं ना कहीं उनकी फ़िल्म चल पड़े, लेकिन उनको अंदाज़ा है और ये सब चीज़ें आगे पीछे इतनी आगे पीछे आई हैं कि लक्ष्मी बॉम्ब आई और वो इतनी बुरे तरीके से पिटी है, चाहे वो लाइक्स और डिसलाइक्स कितने भी उसमें छुपा लें और कितने लाइक्स उठा के उसमें डाल भी लें, कहीं ना कहीं ये लोग जानते हैं कि बॉट्स जो हैं उनके ख़रीदे हुए लाइक्स ही के लाइक्स हैं और असल में कोई लाइक्स नहीं है। तो इनको ये अंदाज़ा हो रहा है कि अब इनकी फ़िल्म्स पिटने वाली हैं। और इनकी साथ जो लाल सिंह चड्ढा में आ रही हैं, उनका तो आपने घमंड देख ही लिया था कि वो कितना गुरूर कर रही थी कि हमने किससे कहा है आपको फ़िल्म देखनी, नहीं देखनी तो मत देखो। और आमिर के ऊपर तो खैर क्या ही बात करनी, सलमान को तो रहने दीजिए, और शाहरुख तो इससे कुछ भी नहीं बोल रहे। अजय देवगन बहुत ही बदतमीज़ किस्म के इंसान है, इनकी बीवी तो बहुत ही बड़ी बदतमीज़ औरत है। और इनके वो छोटे से बेटे हैं, उनका नाम मुझे याद नहीं है, युग नाम है या यग क्या बोलते हैं, अब युग बोलेंगे शायद उनके नाम को। बेटा उनका इतना भाव खाता है, इतना भाव खाता है। उसका एक पिछले दिनों वीडियो वायरल हो रहा था, एक न्यूज़ रिपोर्टर उसके पीछे एक तस्वीर लेने के लिए आया तो फ़ौरन उसने इतने घमंड में कहा, बस कर दो यार। यानी इतना घमंड होता है इन लोगों के अंदर। इनके बच्चों को ही सिखाया जाता है कि जो रिपोर्टर्स हैं वो 2-2 टके के हैं और उनकी कोई भी वैल्यू नहीं है। तो यही रिपोर्टर्स ही की वजह से आप जो लोग हैं चर्चा में होते हैं, आप अपनी पीआर टीम को इतना इतना पैसा देते हैं कि आप हर वक्त न्यूज़ में रहें, चर्चा में बने रहें, और फिर आप ऊपर से इन्हीं को भरम भी दिखाते हैं। तो इनकी जो औकात है, इनको सड़क पे लाना है। चाहे आप लोग कितने भी बोर हो रहे हो, खुदा के लिए हॉलीवुड की फ़िल्म्स देख लीजिएगा। अगर फिल्म्स इनकी देखनी है, सिनेमा में जाके मत देखिएगा, थर्ड पार्टी से देख लीजिएगा, किसी भी तरीके से देखिएगा, सिनेमा में जाके ना देखिएगा। और उन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे ना देखिएगा जहाँ पे आप लोग पे आपने सब्सक्राइब किया हुआ है। प्लीज़ बिल्कुल भी मत देखिए। ज़रूर देखिए, आप अपना एंटरटेनमेंट लीजिए, इन्हीं के खाते पे लीजिए, इन्हीं के नाम की पर्ची काटिए, अपनी एंटरटेनमेंट लीजिए, लेकिन थर्ड पार्टीज़ पे देखिए। बिल्कुल भी सिनेमा जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और जिस दिन भी सिनेमा जाने के लिए आपके कदम उठें तो ये याद रखिएगा कि इन्हीं लोगों के कदम उठे थे सुशांत के घर पे, और यही वो लोग थे जिनके बॉडीगार्ड ने जाके सुशांत को मारा था और दिशा को मारा था और बहुत सारे लोगों को मारा था। और हमने तब प्रोटेस्ट नहीं किया था। अगर हम तब प्रोटेस्ट करते और उनको उनकी औकात दिखाते तो आज दिशा और सुशांत ज़िंदा होते। लेकिन हम लोगों ने तब नहीं किया, हम अब करेंगे, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि आगे आने वाले दिनों में कोई भी दिशा या सुशांत आए या वैसे ही वो सब चीज़ें हों। न्याय होगा या नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इन सब के बहुत लंबे हाथ हैं और ये बहुत बड़े लोग हैं। और जैसे आप लोग सब पहले कह भी रहे थे कि बीजेपी की सरकार है, अब ऐसा नहीं होगा, लेकिन अब आप लोग देख सकते हैं कि खुद बीजेपी किस तरीके से हो रही है। और अभी भी मैं देख रही थी कि चलें छोड़ें, बाद में बात करेंगे उसके ऊपर। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल से आप लोगों को समझ आ गई होगी। पहले तो मैंने एक छोटी सी ही वीडियो की थी इसके ऊपर, जो कल की थी, वो 5 मिनट की भी नहीं थी मुश्किल से, लेकिन अब मैंने इसको प्रॉपर अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया और आप लोगों को समझ भी आ गया होगा। ये इतनी कोडेड वीडियो ट्वीट नहीं थी और आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ये लोग अक्सर इस तरह की बात करते हैं और होता है। अगर हाँ अच्छा, बेबी पेंगुइन की मैं वो ट्वीट ढूंढ दूँगी, अगर मुझे मिल गई ना तो मैं अपनी यूट्यूब में पोस्ट डाल दूँगी, कम्युनिटी पोस्ट होती है ना, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। और ट्विटर पर भी मैं डाल दूँगी, अपनी टीम से कहूँगी, मेरी टीम सारी पोस्ट वगैरह डालती है। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ अच्छा, हाथरस के ऊपर मैं क्योंकि बात कर रही थी, मैं आप लोगों को बता दूँ, हाथरस के ऊपर मैंने एनालिसिस नहीं किया था बेबीज़। मैंने हाथरस के ऊपर ये किया था कि मैं अगर नहीं यहाँ दिखा नहीं पाऊँगी इस वक्त, क्योंकि यहाँ मेरे पास यूट्यूब नहीं है इसमें, तो मैंने हाथरस के ऊपर मेरी टीम ने जाके पिन कर दिया है कमेंट हाथरस वाली वीडियो पे। जो वो था, वो उस हाथरस की पूरा केस के ऊपर कोई एनालिसिस नहीं था। वो मैंने उसके ऊपर बात की थी कि कैसे अपने बच्चों को और बेटों को और बेटियों को स्कूल किया जाए इन सारी दरिंदे वाली चीज़ों के ऊपर, और किस तरीके से इनसे बचा जाए, वो उसके ऊपर था। मैंने हाथरस के ऊपर सिर्फ यही बात की थी, वो मैंने उसी वक्त की थी जैसे वो न्यूज़ ब्रेक हुई थी। उसके बाद अब मुझे पता चल चुका है कि हाथरस कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। आप लोग कहेंगे मैं ज़रूर बात करूँगी,
लेकिन अभी उसके ऊपर मेरे पास कोई फ़ाइल नहीं है। अगर आप लोग कहते हैं तो मैं अपनी टीम को बोलूँगी, वो उसके ऊपर सारी फ़ाइल रिसर्च कर लेंगे। लेकिन क्योंकि मैं इस वक्त ऑलरेडी एक बहुत बड़े केस के ऊपर काम कर रही हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि हम दूसरे किसी भी चीज़ के अंदर जाना चाहेंगे। लेकिन अगर आप लोग कहते हैं तो हाथरस के ऊपर मैं बात कर लूँगी। शीना बोरा और मुझसे कोई और भी कह रहा था कि सुनंदा पुष्कर और श्रीदेवी वगैरह ये सब केसेस, मैं इन सब केसेस के ऊपर बात करूँगी। लेकिन फ़िलहाल इन केसेस के ऊपर अभी बात करने का इसलिए नहीं क्योंकि सुशांत से ही कोई भी नहीं जुड़ा हुआ। जो केसेस जुड़े हुए हैं वो दिशा और सुशांत का केस जुड़ा हुआ है, और कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी है जिया और सुशांत के भी केस में, तो उसकी वजह से मैंने जिया के ऊपर एक आध दफ़ा बात की है। लेकिन अभी हम दिशा और सुशांत के ऊपर बात करेंगे आगे आने वाले दिनों में, जब ये ज़रा केस बदल जाएगा, इसकी केस की दिशा बदलेगी, तो फिर मैं आने वाले दिनों में श्रीदेवी, सुनंदा पुष्कर, शीना बोरा, इन सब के ऊपर बात करूँगी। और अगर हाथरस के ऊपर भी बात अगर आप लोग चाहें, लेकिन मेरे ख्याल से रिपब्लिक बहुत अच्छे तरीके से उसको कवर कर चुकी है। फिर भी अगर आप लोग कहेंगे तो मैं ज़रूर बात करूँगी, बिल्कुल करूँगी। लेकिन फ़िलहाल अभी हमारा फोकस एक ही केस है, ठीक है ना। बहुत शुक्रिया। और एक और बात मैं यहाँ बता दूँ, आप लोग मुझे अक्सर कह रहे होते हैं कि सीबीआई के पास आपकी आप इन्फॉर्मेशन देती हैं नहीं। देखिए, मैं ये तो नहीं बताऊंगी मैं, लेकिन ये ज़रूर बताऊंगी कि हम लोग जो भी फाइल जमा करते हैं, जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन होती है, चाहे वो फॉरेंसिक साइकोलॉजी से रिलेटेड हो या वो हमारे जो रिसोर्सेज हैं जहाँ से हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है, कोई भी लीक्स मिलते हैं या कोई ऐसी चीज़ मिलती है जिसके ऊपर मैं अक्सर यहाँ बात भी नहीं करती हूँ, वो जहाँ मुझे भेजनी है, जिनको मुझे भेजनी है, जिन सही हाथों में मुझे भेजनी है, वहाँ पर उनके पास है। बात सारी नियत की है। अगर वो चाहेंगे तो केस सॉल्व बिल्कुल हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सीबीआई के पास सबूत नहीं है। सीबीआई के पास ओपन एंड शट केस है ये पूरा, उसके सबूत हैं। अगर नहीं करते हैं तो फिर बात की बात है। वो फिर उसके बाद हम कैसे उन सबूतों को इंटेलिजेंटली यहाँ पर लेकर आएंगे या क्या करेंगे, वो फिर बात की बात है। लेकिन क्योंकि अभी तक सीबीआई ने ऑफिशियली इस केस से अपने आप को हटाया नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का अभी तक फैसला नहीं आया है, तो क्योंकि सीबीआई अभी जांच कर रही है, उसके बीच में ऐसा कुछ भी करके उसको ख़राब नहीं किया जा सकता है। बाकी सारी जो है वो लीगल बातें हैं और सब चीज़ें हैं, तो उसके ऊपर मैं अभी फ़िलहाल यहाँ बात नहीं करूँगी। वीडियो बहुत लंबी हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तो आखिर तक सुना है तो ज़रूर मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझे अक्सर होता है, मैं ये ज़रूर देखना चाहती हूँ कि कौन इतनी देर तक सुनता है और कौन नहीं सुनता। जब तक जहाँ तक जो भी सुन ले, जिसकी मर्ज़ी। मुझे बहुत अच्छा लगता है उस सारे प्यार जो आप लोगों से मुझे मिल रहा होता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया।